हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिकल 201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और मैकेनिक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग विच डील्स विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, जो उसकी जो गति है, उसके हम स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट कंडक्शन दो तरह के चार्ज कैरियर आवेश वाहकों के कारण होता है, वह है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इसके जस्ट विपरीत हम देखें तो इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, उसमें जो करंट कंडक्शन जो होता है वो एक तरह का आवेश वाहक उसमें यूज़ होता है, एक तरह का चार्ज कैरियर होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये इंजीनियरिंग की जो शाखा है, इसमें क्या होता है, जो करंट कंडक्शन जो होता है वो दो तरह के चार्ज कैरियर के कारण होता है। वो एक तो है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक सबसे बेसिक पार्ट है जिस ये एक नेगेटिवली चार्ज कैरियर होता है और इसका जो वैल्यू कितनी होती है, -1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इसका चार्ज है। इसी तरह से होल्स क्या होता है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होता है और उसकी जो चार्ज यूनिट होती है वो क्या होता है, +1.6 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट कंडक्शन होता है वो दो तरह के आवेश वाहकों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से डिवाइसेज होती है? तो सबसे बेसिक डिवाइस होती है, हम इसमें स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट जो है हमारी। फर्स्ट सबसे बेसिक जो डिवाइस है वो है डायोड, सेकंड है ट्रांजिस्टर, उसके बाद आता है मॉसफेट, उसके बाद आता है यूजेटी ना, तो इस तरह से सीमोस, इसके बाद नैंड गेट, एंड गेट, जितने भी जो डिजिटल डिवाइसेस है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेसिक जो एलिमेंट है वो है पीएन जंक्शन डायोड। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड, उसी में हम पढ़ लेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं उनको तीन भागों में कैटेगराइज कर रखा है। जैसा कि आपको पता होगा कि तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर वो पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होता हो। आप सबको पता होगा कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे वायर्स वगैरह जो हैं उसमें क्या होगा, वो पदार्थ होते हैं कंडक्टर्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो फ्लो है वो आसानी से हो, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स जो पदार्थ होते हैं, कंडक्टर्स मटेरियल्स, चालक पदार्थ हम बोलते हैं हिंदी में, उनकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता, वो बहुत ही ज़्यादा होती है और जो रेसिस्टिविटी है ना, प्रतिरोधकता, वो कम होती है। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे आपको पता होगा। कंडक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, जितने भी मेटल है सब क्या होते हैं आपके कंडक्टर्स ही कहलाते हैं। तो कंडक्टर्स सिंपल डेफिनेशन है, कंडक्टर्स वो पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो जाए, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो। अगर मैं आइडियल कंडक्टर की बात करूँ, आदर्श कंडक्टर कैसा होता है, तो आदर्श कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इन्फिनाइट होती है और रेसिस्टिविटी होगी 0। आदर्श जो कंडक्टर हैं उसकी कंडक्टिविटी होती है इन्फिनाइट और रेसिस्टिविटी है 0। इसके बाद सेकंड मटेरियल होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कम होता है। तो इंसुलेटर्स मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, हम ये कह सकते हैं या तो नहीं हो पाती है या फिर बहुत ही कम होती है, वो आपके पदार्थ कौन से कहलाते हैं? इंसुलेटर्स कहलाते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है इंसुलेटर्स की? इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है, और रेसिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधकता, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आदर्श इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? आदर्श इंसुलेटर वो होंगे जिनकी कंडक्टिविटी तो होती है 0 और रेसिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधकता, करंट को रोकने की क्षमता, रेसिस्टिविटी, वो होती है इन्फिनाइट। आदर्श की बात करूँ तो मैं, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल जो भी इंसुलेटर्स होंगे उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इनके कुछ गुणधर्म है इंसुलेटर्स के। एग्जाम्पल क्या होंगे इंसुलेटर्स के? जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, वुड, रबड़,
ठीक है। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, आपके इंसुलेटर्स के कैटेगरी में आते हैं। अब थर्ड तरह का जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर ये ऐसा मटेरियल है जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पूरा डिपेंड है। तो जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, जितने भी नैंड गेट, एंड गेट, मॉसफेट, यूजीटी, सीमोस, ये सारे सेमीकंडक्टर्स डिवाइस ही कहलाती है। तो हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल 201, इसमें हम सारे जो मटेरियल्स पढ़ेंगे सारे सेमीकंडक्टर बेस ही होंगे, ठीक है। इसमें हम कंडक्टर इंसुलेटर्स की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम सेमीकंडक्टर से बने हुए पदार्थों की स्टडी करेंगे। इसका करंट कंडक्शन कैसा होता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले हम इसमें मतलब सबसे ज़्यादा जो हम ध्यान देने योग्य बात वही है कि सेमीकंडक्टर से बेस्ड सारे जो इक्विपमेंट होंगे सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट ही कहलाते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो थर्ड तरह के मटेरियल हैं, वह पदार्थ जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है। समझ गए कि इसमें जो सेमीकंडक्टर जो होता है, जिसको सेमीकंडक्टर हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य में होती है। मतलब कंडक्टर से तो होती है कम और इंसुलेटर से होती है ज़्यादा, क्या, इसकी चालकता, कंडक्टिविटी। तो इसको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि कंडक्टिविटी है जो कंडक्टर्स की सबसे ज़्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की उससे कम होती है, और इंसुलेटर्स की क्या होती है, सबसे कम होती है। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे अगर मैं इसको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में रखूँ तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर की, उसके बाद किसकी होती है, सेमीकंडक्टर की, उसके बाद होती है इंसुलेटर्स की, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कोई भी आपको पूछे तो आप क्या बताओगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल वह पदार्थ जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और सबसे अच्छी बात, ब्यूटीफुल बात सेमीकंडक्टर की यह है कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अपने एप्लीकेशन के अनुसार इसको ट्यून की जा सकती है। तो बाकी जो हमने दो मटेरियल पढ़े थे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, इनकी जो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी है वो फिक्स है। हर पदार्थ के लिए जितनी इसकी रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है वो फिक्स होती है, हम इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी, चालकता है, अपने एप्लीकेशन के अनुसार उसको हम ट्यून कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने एप्लीकेशन के अनुसार इसकी कभी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा भी सकते हैं, कभी इसको घटा भी सकते हैं। तो जैसा हमारा एप्लीकेशन होगा उसके अनुसार ही हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर से डिपेंड होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती है सेमीकंडक्टर की, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी घटती है। इसी तरह से हम इसमें डोपिंग सेकेंड वे किस कारण से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर से कंट्रोल हो सकती है इसकी कंडक्टिविटी। सेकेंड है इसका डोपिंग क्या होता है, डोपिंग हम अच्छे से पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा। सिंपल में बता देता हूँ, डोपिंग एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हम जानबूझ के उसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। तो कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा हमारा, उसमें हम अशुद्धि मिलाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अब जानबूझ के अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं उसमें, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हमें इंक्रीज़ करनी होती है। तो जितनी ज़्यादा डोपिंग होती है मटेरियल में उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हाई डोप्ड मटेरियल अगर सेमीकंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। हम इसको और भी अच्छे से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है लाइट इल्यूमिनेशन, लाइट के प्रभाव से भी हम इसकी कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सेमीकंडक्टर की जो करंट कंडक्शन है वो दो तरह के चार्ज वाहकों के कारण होता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण इसमें धारा का प्रभाव होता है, ठीक है। और इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम जनरली प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर, वो कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड भी हैं, ऐसे कंपाउंड है वो। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और दोनों में से भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का इसलिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि ये प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है, और हमें बहुत ही कम रेट में हमें ये मिल जाता है। इसका जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ये सेमीकंडक्टर हैं जिससे हम अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसमें, और टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हमने डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।